Hello, I am Shruti Mishra and I am a faculty of social science. I teach social science from classes 8 to 12 and also for college students. So today I'll be discussing some quick tips with you for studying social science and why you should study social science. Why it is important to study social science. तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम सोशल साइंस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है और वो भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तरह 100 मार्क्स कैरी करता है। जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स के 100 मार्क्स है, इक्वली सोशल साइंस में भी आपके 100 मार्क्स होते हैं। तो पहला तो रीज़न ये है, हम इसलिए सोशल साइंस को पढ़ते हैं। और दूसरा हमारा जो रीज़न है सोशल साइंस पढ़ने का वो ये है कि जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो आपको सोसाइटी के बारे में, why do we study social science? So we study social science because we get to know a lot about the society that we live in, environment that is around us, and how the economy functions, how the politics of our country functions, or how the politics of the world functions. So these are various reasons why we study for social science. See, when you study science, you get to know about the physical environment. अगर अर्थ राउंड है तो अर्थ राउंड ही क्यों है, अर्थ सन के अराउंड ही क्यों रिवॉल्व करता है। अ, अगर हम केमिकल ए और केमिकल बी को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है। बायोलॉजी में आप पढ़ते हो कि डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, फ्लावर्स, इन सब का ग्रोथ कैसे होता है, ये सब क्या खाते हैं। तो उसी तरह से सोशल साइंस में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान। इंसान जो है वो सोसाइटी में किस तरह से रहता है, हमारे सोसाइटी के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम क्यों अभी जैसे हम दिखते हैं वैसे क्यों दिखते हैं, हम ऐसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसे ही खाना क्यों खाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो सोशल साइंस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपने अपने बुक्स में भी देखा होगा। पहला पार्ट है हिस्ट्री, जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के स्टोरी को पढ़ते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को पढ़ते हैं कि कैसे रॉक्स हैं, इन जो मौसम जो है वो ऐसा चेंज क्यों होता है, वेदर क्यों ऐसा है, डिफरेंट तरह का जो फॉर्मेशन हम अपने चारों तरफ देखते हैं अर्थ पे वो ऐसा क्यों है। इन सारी चीज़ों को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तीसरा हमारा सोशल साइंस का क्या पार्ट है, तीसरा हमारा सोशल साइंस का पार्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें पैसे का लेन देन कैसे चलता है, कोई भी बिजनेस किस तरह से चलाया जाता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। फिर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स। पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, अगर आप छोटे क्लास में हो तो आपको सिविक्स पढ़ाया जाएगा, अगर आप बड़े क्लास में हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है। तो सिविक्स में हम ये जानते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, हमारी कंट्री कैसे चलती है, उसको कौन रूल कर सकता है, कौन नहीं रूल कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को हम क्या बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप और भी पार्ट्स आ जाते हैं सोशल साइंस में, जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और भी बहुत कुछ। तो अभी आप स्कूल में हो इसलिए आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हमें सोशल साइंस पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को, अपने चारों तरफ की सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, इंसान के रहन सहन को समझना चाहते हैं, तो इसलिए हमें सोशल साइंस जानना ज़रूरी होता है। ये आपको लाइफ को इजीली लीड करने में, अपने आसपास के चारों तरफ की चीज़ों को समझने में अच्छे से हेल्प करेगी। बाय बाय, थैंक यू।